ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। And let me tell my non-Muslim brothers and sisters of India that this Waqf board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। 25 करोड़ मुसलमानों में से अभी 1% की भी राय नहीं आई है। कितने अफसोस की बात। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं दानिश अली पवार, मेरे यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। अगर वह बिल पास हुआ तो हमारी मस्जिद, मदरसे, दरगाह सब छीन लिए जाएंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मौलाना साहब ने माइक पकड़ा हुआ है और दूसरे मौलाना साहब ने एक स्पीकर पकड़ा हुआ है और वो अपने मुसलमानों से इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि जो बिल संसद में पेश किया गया है, जो कि अभी रोक दिया गया और जेसीबी में चला गया है, उसके खिलाफ़ वोट करें। ईमेल के माध्यम से और कई माध्यम उन्होंने बताए, उनके माध्यम से कि इसका विरोध करा जाए और कम से भी कम 50 लाख आदमियों को इसका विरोध करना चाहिए। एक मौलाना साहब अपने भाषण में कह रहे हैं कि हर घर में मोबाइल है, बच्चे बच्चे पर मोबाइल है, मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है, उसके बाद भी अभी इतना बड़ा विरोध प्रकट नहीं करा गया है जितना होना चाहिए। दूसरा वीडियो है जाकिर नाइक का, जो इस्लामी उपदेशक हैं और जो इस्लामी बातों का उपदेश देते हैं उनका, वो भी अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि कम से कम 50 लाख आदमियों को इसका विरोध करना चाहिए। अगर ये बिल पास होता है तो सारी जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है वो सब छीन ली जाएगी। तीसरा असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, जो MIM के अध्यक्ष और सांसद हैं। वो खुद एक वकील हैं, बैरिस्टर हैं और उस कमेटी के मेंबर हैं। उसको पढ़ रहे हैं और पढ़कर बता रहे हैं कि उसके अंदर किस तरीके से संशोधन करा जा रहा है। उनका कहना है अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमें किसी भाजपा के आदमी ने नहीं दी है, कांग्रेस के आदमी ने नहीं दी है, अमित शाह ने नहीं दी है। ये प्रॉपर्टी सारी जो भी वक्फ बोर्ड में है, ये हमारे बुज़ुर्गों की दी गई है। आपको बताते चले, जो भी मुसलमान डोनेशन करना चाहता है वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में डोनेट करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि सरकार की अब नज़रें इस पूरी प्रॉपर्टी पर हैं, जिससे हर मुसलमान को दिक्कत है। जो उनका कहना ये है कि ये प्रॉपर्टी हमारे बुज़ुर्गों की है, ये मुसलमानों के काम आनी चाहिए, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ओवैसी जी ने यही चीज़ कही कि अगर ये चीज़ पास होती है तो इसके अंदर जो भी कानून बनेंगे उसमें मोदी जी की सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी। यहाँ तक कि जो मस्जिदों की कमेटी होती हैं, आपको बताते चले, हर मस्जिद की एक अलग कमेटी होती है, उसके मेंबर होते हैं, सदर होते हैं और वो अपने हिसाब से मौलाना, मुफ्ती और मुअज्जिन साहब रखते हैं। जो भी मस्जिद के खर्चे होते हैं वो अपने सारे मिलजुल के करते हैं, चंदे से करते हैं। ओवैसी जी का कहना है कि उसके अंदर भी भाजपा का, सरकार का पूरा हस्तक्षेप हो जाएगा और उसके अंदर भी मस्जिद में भी अगर कुछ भी करना होगा तो उसको भी मंजूरी लेनी पड़ेगी वहीं से। तो ये तीनों वीडियो हम आपको दिखाएंगे अलग अलग, आप लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो इसको सब्सक्राइब करें। तीनों वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जो वायरल हो रही है, जो मौलाना की वायरल हो रही है, जो कहने कि हमारा अगर ये बिल पास होता है तो हमारे मस्जिद, मदरसे, दरगाह, कब्रिस्तान सब छीन ले जाएंगे। जाकिर नाइक की और असदुद्दीन ओवैसी जी की। And let me tell my non-Muslim brothers and sisters of India that this Waqf board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government, etc., this is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property, it is a private property donated by Muslims in the past, many centuries ago or decades ago or recently. It is waqf, meaning an endowment for
the use of the Muslims. It's a religious act, waqf for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र का कानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। मस्जिदों के बाहर कैंप लगा और कैंप लगा है, शाहगंज चौक में फिलहाल कैंप लगा हुआ है। इसी तरह से मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए और चौराहों पर कैंप लगाए। कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें। 25 करोड़ मुसलमानों में से अभी 1% की भी राय नहीं आई है। कितने अफसोस की बात है। इसलिए बेदारी का सबूत दें। अपने घरों से बाहर निकले, अपने दोस्त अहबाब को लाएं। कैंप लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश और दुनिया की ताज़ी जानकारी के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल प्राइम बिग न्यूज़। धन्यवाद।